अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फोर्थ लेक्चर है प्रोसेस। ये भी हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आता है। प्रोसेस एक्चुअली हमारे पास कौन सा है, एक हम बोलते हैं, यानी कि प्रोसेस का मतलब होता है तरीकाकार किसी वर्क करने का। जब भी हम सिस्टम को कंसीडर करते हैं किसी भी उसमें हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात कर लें या स्टैटिस्टिकल की कर लें, हम किसी भी सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो उस पर कुछ क्वांटिटीज़ जौन सी हैं हमारे पास जौन सा है हम उस पर फिक्स कर देते हैं। जैसे हमारे पास से फर्स्टली जैसे हमारे पास क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, मोस्टली बेसिक क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंट्रोपी है, फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं हीट है, फिर वर्क डन उसके साथ डिफ़ाइन करते हैं, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिफ़ाइन करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है फिर उसकी फिर क्वांटम लेवल पे चले जाएं तो उसकी स्टेट्स को डिफ़ाइन करते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है। अ सीरीज ऑफ द स्टेप टेकन इन टू ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड। कुछ भी अचीव करने के लिए जो हम सीरीज ऑफ स्टेप्स कह लें, या हम ये कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ सीरीज़ कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द पोर्शंस कह लें, तो हमारे पास छोटे छोटे पोर्शंस बना के हम उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, प्रोसेस बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं तो फिर उसमें हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं प्रोसेस की। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, एडियाबैटिक है, आइसेंट्रोपिक है, रेडिएटिव प्रोसेस है, फिर इसी तरह क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है। इसी तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हम स्टेट्स भी डिफ़ाइन कर देते हैं। कुछ हम मैक्रो लेवल पे, कुछ माइक्रो लेवल पे डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि कुछ क्लासिकली डिफ़ाइन करते हैं, कुछ क्वांटम लेवल पे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सिस्टम जब भी हम कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास सिस्टम पे कुछ ना कुछ चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, कुछ चीज़ें आपके पास वेरिएबल उसमें चेंजेस आ रही हैं, कुछ इस तरह के वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं प्रोसेस को। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अ सीरीज ऑफ द स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड। किसी भी पर्टिकुलर एंड के लिए हम सीरीज ऑफ स्टेप्स जो से यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे, हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। जब टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा, इट मीन के हमारे पास कौन सा है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसके लिए हम पीवी डायग्राम, जब भी हम थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस को तो हम दो डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। टीएस डायग्राम होती है या पीवी डायग्राम होती है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, जो टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम के साथ हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन हम इसको किससे डिफाइन करते हैं, पीवी डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो पीवी डायग्राम में हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि आपके पास प्रेशर चेंज हो रहा है तो आपके पास वॉल्यूम भी स्मूथली साथ क्या होता है, लाइटली चेंज हो रहा होगा। तो हमारे पास एक कर्व बन जाती है जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपके पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्रोसेस वर्क कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरे, तो आपके पास अगर प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PF और वॉल्यूम VF आ जाएगा। जिसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर ज़ीरो है, इट मीन इंटरनल एनर्जी क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी का लिंक होता है, तो टेम्परेचर ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो है। इस वजह से हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, W इज़ इक्वल टू Q, यानी कि वर्क डन इज़ इक्वल टू क्या होगा, ओनली हीट होगा। अब इसमें सेकेंड हमारे पास प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास इसी तरह हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। सेकेंड वन हमारे पास स्टूडेंट्स है आइसोबैरिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स अ कांस्टेंट। सो चेंज इन प्रेशर, क्योंकि डेल हमारे पास चेंज को एक्सप्लेन करता है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम पीवी डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास अगर प्रेशर कांस्टेंट है,
इट मीन कि हमारे पास कौन सा है कि ए से बी प्रोसेस के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा, वॉल्यूम सिर्फ चेंज होगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारे पास पीवी डायग्राम एक्सप्लेन करती है। और इसी तरह हमारे पास प्रेशर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क डन क्या होगा, पी डेल वी होगा। पी यहाँ पे कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पीवी डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन आपके पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और इसी तरह इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, Q माइनस W आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। और हमारे पास जो सा है आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास थर्ड वन है आइसोकोरिक प्रोसेस। इन आइसोकोरिक प्रोसेस में हम डिफाइन करेंगे इसमें कि हमारे पास अगेन डिफाइन करेंगे इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो सा पीवी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें हमारे पास थर्ड वन प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है या प्रोसेस इन विच अ वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट, जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है कि वॉल्यूम हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इट मीन के हमारे पास वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास हम पहले भी कर चुके हैं W इज इक्वल टू पी डेल वी है। अगर डेल वी ही ज़ीरो है तो इट मीन के वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जिसमें हम इंटरनल एनर्जी को, वर्क डन हमारे पास अगर ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी U हमारे पास क्या आ जाएगी, ओनली हीट के बराबर आ जाएगी, चेंज इन हीट के Q के बराबर आ जाएगी। और इसमें हम पीवी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जौन सा है हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और पी को लेते हैं हम वाई एक्सिस पे। अब हमारे पास जौन सा वॉल्यूम कांस्टेंट है इट मीन के पी ओनली पी ही चेंज होगा। तो ए से बी प्रोसेस के लिए पी में तो स्ट्रेट चेंज आता जाएगा लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितने वॉल्यूम पे सिस्टम प्रोसेस स्टार्ट होगा उतने पे ही एंड हो जाएगा। इट मीन वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट। तो हमारे पास यही जो लाइन पहले आइसोबैरिक में हमारे पास हॉरिजेंटल थी अब क्या होगी, वर्टिकली स्ट्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। फोर्थ वन हमारे पास प्रोसेस है आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारे पास जो सा है इंट्रोपी कांस्टेंट होती है, या प्रोसेस इन विच इंट्रोपी इज अ कांस्टेंट डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड अब इसमें हम डिफाइन करते हैं पीवी डायग्राम की बजाय हम टीएस डायग्राम से डिफाइन करेंगे, क्योंकि इंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोपी की बात में हमारे पास जो सा है टीएस डायग्राम से डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास इस प्रोसेस के लिए कुछ इस टाइप की लाइंस, कर्व लाइंस शो होंगी। जब भी आप वर्क करेंगे कर्व लाइन शो होंगी जिसमें हमारे पास पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा।